60,000 में किसी का परिवार साल भर नहीं चलता नहीं है। चलेगा अभी तो जहाँ जहाँ से आए हैं 400-500 किलोमीटर दूर से आए हुए हैं, तो आप लोग क्या मांगे थी जो आप लोग आए, क्या आश्वासन मिला आपदा मंत्री से? देखिए, पहली मांग तो हम लोगों का यह है जी कि हम लोगों को प्रतिनियुक्त करा जाए। जी 12 महीना काम दिया जाए ताकि हम लोग एक जगह जुट होकर के पूरा ताकत से लगन के साथ हम लोग कार्य को आगे बढ़ाएं। 12 माह काम दिया जाए। जी दूसरा मांग है राज कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। आप लोग टेन कुमार हुआ, मैं कटिहार जिले से हूँ जी और मेरा कहना है कि हम लोग मास्टर ट्रेनर हैं, सुरक्षित तैराकी प्रशिक्षण देते हैं, बच्चे को तैराकी सिखाते हैं, ठीक ना। अभी आपदा प्रबंधन मंत्री माननीय श्री विजय कुमार मंडल जी के आवास पे आप लोग आए थे, अपना मांग को लेकर ही अपनी ज्ञापन सौंपा गया, तो उनके द्वारा क्या आश्वासन मिला आपको? उनके द्वारा आश्वासन ये मिला हम लोगों को कि जैसे कि आप लोग जो आने में पहले बोले कि आप लोग आने में थोड़ा विलम्ब कर चुके हैं, जी क्योंकि सत्र अभी समाप्त होने वाला है। विलम्ब और मतलब विलम्ब मतलब कि अभी सत्र समाप्त होगा, लेट कर दिए हैं। अभी चुनाव का प्रक्रिया शुरू हो आचार चुका संहिता है। लगने वाला है आचार 10 संहिता दिन 10 दिन लगने वाला 10 दिन बाद। तो एसडीआरएफ टीम अगर रेस्क्यू करने आती है तो उसमें सरकार का 50 से 60,000 रुपया खर्च होता है। ये खर्च बढ़ रहा है और जो मुआवजा दिया जा रहा है वही जो मुआवजा आप दे रहे हैं, घटनाएं हो रही है। अगर हमें सरकार परमानेंट करके रख लिए क्या बताया सर ये है कि काम करने के बाद भी जो है ना समय पे मानदेन नहीं मिलता है, तो किसी न किसी बहाने कब से आप नहीं काम है। कर रहे हैं? लगभग हम 2020 में ये मास्टर ट्रेनर का ट्रेनिंग करके आए हुए हैं, उसके बाद मिला कौन नहीं। सा जिला से हैं? खगड़िया जिला से हैं। सरकार आपका बहुत बड़ा ही हो रहा है, लेकिन आपका खिलाफ भी तो हो रहा है। अगर 2 ही महीना काम कराते हैं, समय में क्यों नहीं देते हैं इसको मानदेय? उनका पैसा अगर सही टाइम पे पेमेंट नहीं कर रहा है तो आदमी काम काहे करेगा? बाहर जाके कमाएगा ना, दिल्ली बम्बई कमाएगा, यहाँ पे काहे ला 2 महीना ले काम करेगा फिर? ऐसे में हमारा अभी संख्या आप बहुत लोग कम यह गया है। ये आए हैं पूरे 38 जिला के हैं क्या? हाँ, किसी जिला से 2, किसी जिला से 4, ऐसे मतलब जिसको जैसे टाइम मिला है ना उस प्रकार से हम लोग आए हैं। दोस्तों नमस्कार। आए दिन अपनी मांग को लेकर के सरकार के पास देख रहे हैं, कितनी मांग को लेकर लोग आ रहे हैं, लेकिन आज जो आपदा प्रबंधन मंत्री बिहार सरकार माननीय श्री विजय कुमार मंडल जी के निज निवास पर सिकटी विधानसभा गांव बटराहा पहुंचे हैं, जो टेनर उन्हीं के द्वारा आज आपदा मंत्री के पास अपनी ज्ञापन सौंपा गया है। तो आपदा मंत्री ने क्या इन लोग आश्वासन दिया, आइए सीधे बात करते हैं। इस संगठन जो प्रदेश अध्यक्ष है, प्रदेश आप ही हैं? जी, मैं चंद्रभानु क्या? शंकर, नमस्कार। अभी जो भी चैनल आपको देख रहे हैं, जी। सभी को मेरा धन्यवाद। जी। आपके माध्यम से मैं क्या मांगे हैं आप लोगों जो आपदा मंत्री सर पास हमारा सुदूर गांव में आप लोग इतने दूर से पूरे बिहार से यहाँ आए हुए हैं, क्या मांगे? सर मांगे हमारी है कि हमें 2 महीने का काम अभी मिलता है साल भर में, जी और साल भर में 2 महीने के काम में किसी का घर परिवार नहीं चलता है। जी जी किसी के साथ बच्चे हैं, किसी का बीवी है, तो 2 महीने के काम से हम 50-60 हज़ार रुपए कमा पाते हैं। उससे हमारे साल में सिर्फ 2 महीने के काम हाँ, देते 2 हैं महीने आप का काम लोगों मिलता है, 2 को। महीने से उतना 50-60 हज़ार सैलरी में कितना दे रहे हैं आप लोगों को 50-60 हज़ार रुपए होता है सर इनकम। महीने में? महीने में 2 महीने में 2 महीने का इनकम होता है। मतलब साल भर में 2 महीने काम मिलता है, उसमें हमको 60,000 रुपए इनकम होता है। अच्छा और कितना 60,000 में किसी का परिवार साल भर नहीं चलता नहीं है। चलेगा अभी तो महंगाई के इसी जमाने के लिए हम लोग 12 महीना काम मिल जाए, इसकी गारंटी के लिए हम लोग यहाँ पे आए थे। में। इस संगठन में आप कौन है? मैं प्रदेश अध्यक्ष, मेरा नाम चंद्रभानु शंकर है, नवादा जिले से हैं। ठीक सर, अभी आप लोग आपदा मंत्री के यहाँ जो आए थे, आप सुदूर गांव में इनका घर है, क्योंकि बिहार यहाँ जो आप लोग जहाँ जहाँ से आए हैं 400-500 किलोमीटर दूर से आए हुए हैं, तो आप लोग क्या मांगे थी जो आप लोग आए, क्या आश्वासन मिला आपदा मंत्री से? देखिए, पहली मांग तो हम लोगों का यह है जी कि हम लोगों को प्रतिनियुक्त करा जाए। जी दूसरी मांग यह है, जो सुविधा जी जो सुविधा सरकार एसडीआरएफ को दे रही है, जी एनडीआरएफ को दे रही है, जी वही सुविधा हम लोगों को मुहैया कराया जाए। सबसे बड़ी बात है कि इसमें जो 6 वर्ष से 18 वर्ष क्या पोस्ट आप लोगों का? तो हम लोगों का मास्टर ट्रेनर का पोस्ट है, अच्छा जिसमें 6 वर्ष से 18 वर्ष बालक को जी तैराकी प्रशिक्षण दिया जाता है, अच्छा जिसमें कहाँ कहाँ प्रतिशत दिया जाता है? अभी बेलदौर चल रहा था, पूरे पूरे बिहार में विभिन्न जिलों में चल रहा है। अच्छा विभिन्न जिलों में प्रत्येक जिला में चल रहा है जी यह, जी जिसमें जीवन रक्षा कौशल बच्चे को सिखाया जाता है। जी वह अपने भी ना डूबे और दूसरे को भी अपने सामने में घटना डूबने की ना हो, अच्छा यह है। वो भी जिम्मेवारी आपका रही है? हाँ, वह भी जिम्मेवारी है कि हम लोग जो प्रशिक्षण देते हैं जी कि उसको उतना तकनीक कर देते हैं, उसको परिपूर्ण कर देते हैं तैराकी में कि वह अपने भी ना डूबेगा और अच्छा दूसरों को भी अपने सामने में वह डूबने नहीं देगा। तो क्या मांगे हैं आप लोगों को? मांगे हम लोगों का यही है कि सरकार के साथ हम लोगों को प्रतिनियुक्त कराया जाए, अच्छा और दो जो 70 या 72 दिन का हम लोगों को कार्य मिलता है, जी इसमें से
हम लोगों को कम से कम 12 महीना काम दिया। 2 महीने में तो घर परिवार चलने वाला नहीं है। पूरा परिवार है, पूरा परिवार है। उस बच्चे हैं छोटे-छोटे, कभी माँ-बाप बूढ़े हैं सही बात। और कभी मेरी दादी है, बूढ़ी है, तो उनको परिवार चलाना मुश्किल हो बहुत जाता है। बहुत ज़्यादा कठिन है। हम लोग इसी आस में अगर सरकार आपको 2 महीना सिर्फ काम देते हैं, तो आप 10 महीना फिर क्या करते हैं? 10 महीना इसी इंतजार में रहते हैं कि सरकार हम लोगों के बारे में कुछ सोचे। आज ना कल आश्वासन मिलता, जैसे मंत्री जी से महाशय से मिले कि आप लोगों के बारे में बात रखा जाएगा आगे, तो हम लोगों को कुछ आशा हुई कि हम लोगों की बात अब आगे रखा जाएगा। 10 दिन के अंदर में तो ये आचार संहिता लग जाएगा। क्या बात रख पाएंगे? क्या बोले? मंत्री जी बोले हम अपनी बात रखेंगे, लेकिन कैबिनेट में जो होता है ना, वहाँ पर रखने से आप लोगों का काम आप लेट से आए, यही बात हम लोगों को बोला गया। क्या बोले 1 महीना पहले आना है? 1 महीने पहले आना था, चूँकि आचार संहिता लागू है, लेकिन फिर भी बोले हैं कि आप लोगों की बात हम लोग रखेंगे, कैबिनेट में जो बैठेंगे उसमें रखेंगे। उसमें रखेंगे। विधानसभा तो खत्म हो गया, विधानसभा सत्र तो खत्म हो गया। उसमें कैबिनेट का मंगल मंगलवार को बैठक होती है, सिर्फ 2 बैठक हुई है, आश्वासन दिया है। जी, जी, हाँ। अभी हम जो ये अभी सिकटी प्रखंड के जो मंत्री जी यहाँ आए थे, ये लोग अपनी मांग को लेकर के सीधा उन लोगों से बात करा रहे थे। हाँ भाई साहब, क्या हाँ। मांगे हैं आपका? मेरा मांग ये है कि हम लोगों को जो जैसे मान लिया जाए साल में 2 महीना मिलता है या 70 दिन का मिलता है, और 70 दिन यहाँ पे कर लेते हैं, और जो भी नहीं करना चाहता है तो उसको भी बुलाया जाता है। और कोई काम दूसरे जगह कर रहा है, कहीं प्राइवेट में काम, तो पेट तो पालना ही है सबको है। सही बात। प्राइवेट में कोई काम करता है, अगर वो प्राइवेट छोड़ करके यहाँ पे आता है तो उसकी प्राइवेट तो चले जाएगी, सही बात। उसको तो दोबारा लिया नहीं जाएगा। तो हमारी ये मांग है सरकार से कि हम लोग जो है, जब 2 महीना यहाँ काम देता है, हम लोग को 12 महीना काम दिया जाए, ताकि हम लोग एक जगह जुट होकर के पूरा ताकत से लगन के साथ हम लोग कार्य को आगे बढ़ाएं। आप अपना परिचय दें। मेरा नाम मोहम्मद फरमान आलम हुआ, मैं अररिया डिस्ट्रिक्ट से हूँ और सिकटी में सिकटी ब्लॉक में। डीएम साहब जो उद्घाटन किए थे, हाँ, आपने टेंडर हाँ, किया। हाँ, वो हम ही लोग थे। 1 महीना पहले जो अभी तैराका महीना का जो, हाँ। पहले उद्घाटन हाँ, हुआ। हाँ, वो हम थे। अभी बिहार सरकार द्वारा आए दिन विकास के काम सुन रहे हैं, आए और लोगों को वेतन बढ़ाया जा रहा है, लोगों का बहुत काम दे रहा है, तो इन लोग भी मांग को देखा जाए क्या सर? क्या मांगे हैं आप लोग? कब तक सरकार से मांग आप लोगों को उम्मीद है जो हो जाएगी? सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी बोले हैं जी। कि आपके बातों को हम विचार कर रहे हैं। अच्छा, मास्टर मास्टर ट्रेनर है, हमारा घर बेगूसराय है। बेगूसराय। हाँ, कुछ इसमें आपदा मित्र भी है। अच्छा। हाँ, दोनों है, जैसे हम ही है। जी जी, हाँ। आइए इधर आइए। बोलिए। क्या मेरा नाम राकेश कुमार हुआ, मैं कटिहार जिले से हूँ। और मेरा कहना है कि हम लोग मास्टर ट्रेनर हैं, सुरक्षित तैराकी प्रशिक्षण देते हैं, बच्चे को तैराकी सिखाते हैं, ठीक ना, तैराकी सिखाते हैं। और सरकार जो एक निकाला गया है सुरक्षित तैराकी, अगर बच्चे को हम अगर तैराकी सिखा रहे हैं, उनका जान तो बच रही है। अगर कहीं देखते हैं बच्चे डूब जाते हैं तो उनको सरकार क्या 4 लाख की मुआवजा देती है? बिल्कुल बिल्कुल। तो 4 लाख अगर मुआवजा देती है, तो अगर नियमित रूप से हम लोग को रखा जाए, स्कूली स्तर पे, प्रखंड लेवल पे हम लोग काम कर रहे हैं, तो पूरा पंचायत स्तर पे काम कर रहे हैं, अगर सब दिन करें तो एक गांव का एक भी बच्चा प्रशिक्षण से दूर नहीं रहेगा। जो प्रशिक्षित बच्चे जी, जो जी। होंगे तो अगर वो नदी तालाब में जाएंगे तो वो तो हमसे प्रशिक्षण लेके जा रहे हैं, ऐसे नहीं जानते हैं तो जाते गड्ढे में डूब जाते हैं। तो अगर वो सरकार 4 लाख देती है, उस 4 लाख को इन्वेस्ट अगर सभी मास्टर ट्रेनर के रूप में किया जाए, कि हम पानी में तैराकी सीख लिए, अगर कभी बाई संजोग कोई डूब रहा है तो उसको बचाने कैसे जाएंगे? अगर तैराकी आता है तभी जाएंगे। उनको जाना है बचाने के लिए, अगर तैराकी नहीं आता तो उनका भी 3 स्टेप है बचाने के लिए। तो कि हम लोग जो बताते हैं, चूंकि तैराकी परिपूर्ण आता है तो पानी में तैर के 3 स्टेप से बचा सकते हैं, ठीक ना। अगर नहीं जानते हैं तो उनका भी आपको बचाने का जो है 3 स्टेप बताते हैं, कि जैसे ड्राई रेस्क्यू, वेट रेस्क्यू, सब चीज़ हम जो लोग बताते हैं ये सब। तो जैसे कि अब हम तैरना नहीं जानते हैं, हाँ, तैराकी नहीं जानते, तो अगर कोई डूब रहा है तो कैसे बचाएंगे? उस समय हल्ला करेंगे तो उस समय क्या वो जो हमारे चाचा दादी या फिर बांस डंडा लेके आएगा, अगर बांस डंडा नहीं रहता, चाची क्या, मेरी चाची है, दादी है, तो साड़ी पहन के आएगी, तो उनका साड़ी प्रेम से बोलेंगे, साड़ी खोलिए, हम उन तक पहुंचाएंगे। तो ये सब चीज़ विधि व्यवस्था हम लोग बताते हैं बच्चे को। तो हम लोग का जो मांग है सरकार से यही है कि कम से कम 12 माह का जो है जब महीना। परिचय दे सर। मेरा नाम राकेश कुमार हुआ, मैं सर, कटिहार आप भी जिले से हूँ। कुछ बोल रहे थे सर
क्या अभी नहीं, सुनिए, अभी आपदा प्रबंधन मंत्री माननीय श्री विजय कुमार मंडल जी के आवास पे आप लोग आए थे अपना मांग को लेकर ही, अपनी ज्ञापन सौंपा गया, तो उनके द्वारा क्या आश्वासन मिला आपको? उनके द्वारा आश्वासन ये मिला हम लोगों को कि जैसे कि आप लोग जो आने में पहले बोले कि आप लोग आने में थोड़ा विलम्ब कर चुके हैं, जी। क्योंकि सत्र अभी समाप्त होने वाला है विलम्ब और मतलब? विलम्ब मतलब कि अभी सत्र समाप्त होगा, लेट कर दिए हैं। अभी चुनाव का प्रक्रिया शुरू हो आचार चुका है। संहिता लगने वाला है, आचार 10 संहिता दिन, 10 दिन लगने बाद। वाला 10 दिन बाद। तो बोले कि अगर हमारी सरकार पुनः बनती है जी। तो आपकी बातों पर विचार किया जाएगा और आपकी मांगों को पूरा किया जाएगा। हम लोगों का मांग है कि जैसे कि जी। प्रत्येक वर्ष में कभी काम मिलता है, कभी काम नहीं मिलता है, और काम जो मिलता है जी। मात्र 1 से 2 माह का ही काम मिलता है। अच्छा। 60 से 70 दिन का काम मिला, या फिर दुर्गा पूजा, छठ पूजा, कार्तिक पूर्णिमा हो, घाट पर ड्यूटी लगा दिया जाता है। अच्छा। सिर्फ यही काम हम लोग को मिलता है। या फिर अगर कोई व्यक्ति डूब गया, डूब के उसकी मृत्यु हो गई, तो रेस्क्यू करने के नहीं, लिए मेरा मेरा एक सवाल है सर जी। इसमें, जैसे आप लोग बोल रहे हैं जो हम लोग सिर्फ 2 महीना काम मिलता है, जी। 10 महीना घर में बैठते हैं या पंजाब दिल्ली कमाने जाते हैं? कुछ ऐसे व्यक्ति हैं, बहुत लोग हैं जो पढ़ने वाले लोग हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो काम करने वाले लोग हैं। यानी जो पढ़ने वाले लोग हैं तो लर्निंग पीरियड में अपना है, काम भी कर लेता है, पढ़ भी रहा है। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं 2 महीने काम करने के बाद कोई दिल्ली चला गया, कोई पंजाब चला गया, कोई हरियाणा चला गया, यानी अन्य राज्यों में काम करने के लिए चले जाते हैं। अरे अचानक जरूरत पड़ गया टेंडर और को, हाँ, तो फिर कैसे टेंडर हो, हाँ, जैसे पंजाब में और है तो वो लोग देखिए, कैसे आएंगे? जैसे कि मान लीजिए कि कोई कार्यक्रम, सुरक्षित तैराकी कार्यक्रम हमारे किसी जिले में, बिहार के किसी जिले में शुरू होने वाला है, और मास्टर ट्रेनर की आवश्यकता पड़ती है इसको चलाने के लिए। तो क्या होता है, हम लोग को पूरा रिक्वेस्ट करना पड़ता है कि आप आइए, यहाँ पर काम शुरू होने वाला है। तो हमारे जो मित्र है मास्टर ट्रेनर, जो पंजाब दिल्ली रहने वाले हैं, वो बोलते हैं कि अगर हम आपके यहाँ काम करने आते हैं, 2 महीना काम करेंगे, उसके बाद हम जहाँ कार्यरत हैं वहां से, उस कंपनी से हमें निकाल दिया जाता नहीं, है। सही बात, सही बात। कंपनी से हमको निकाल तो आप देगी। लोग मांग है जो 12 महीने हाँ, सरकार हमें काम हमें दे। 12 महीना जब सरकार काम देगी, तो जो घटनाएं हो रही है, और घटनाओं के होने के कारण क्या है, सरकार उसकी मुआवजा प्रत्येक वर्ष दे रही है। जितनी घटनाएं होगी, एक व्यक्ति का घटना होने के बाद मुआवजा के रूप में 4 लाख रुपए दे रही है। जी, जी। 4 लाख दे रही है। और बिहार के प्रत्येक जिले में, प्रत्येक प्रखंड में ऐसी घटनाएं डेली रोजो हो रही है। और अगर रोजो हो रही है, घटनाओं का मुआवजा दिया रहा है। अगर मान लीजिए रेस्क्यू जो है हम लोग नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए एसडीआरएफ का टीम बुलाया जाता है। अगर एसडीआरएफ टीम अगर रेस्क्यू करने आती है, तो उसमें सरकार का 50 से 60 हजार रुपया खर्च होता है। ये खर्च बढ़ रहा है, और जो मुआवजा दिया जा रहा है, वही जो मुआवजा आप दे रहे हैं, घटनाएं हो रही है। अगर हमें सरकार परमानेंट करके रख लिए 12 महीने, आप नहीं, वो तो जिला मुख्यालय में रहते हैं, आने में 4 से 5 घंटा हाँ। रहता है। अगर हर गांव में आपका ट्रेनिंग द्वारा अगर बच्चे को तैराकी सिखाया जाता है, तो हर गांव में उपलब्ध होंगे, उनके द्वारा भी तो बचाया जा हाँ, सकता है। अगर जितना प्रशिक्षण, जैसे इनमें सरकार का फायदा है या हाँ, घाटा है? फायदा है। जैसे कि हमसे जो बच्चे मास्टर ट्रेनर द्वारा जो प्रशिक्षित होके 6 से 18 वर्ष के बच्चे प्रशिक्षण लेते हैं, उसके बाद जो कुशल तैराक बन जाते हैं, उनको बचाने का तरीका सिखाया जाता है कि पानी के ऊपर से कैसे बचा सकते हैं और पानी में उतर कर कैसे बचा सकते हैं। और अगर सारे लोग अगर सीख जाते हैं, जब सीख जाएगा, तो अगर उसके सामने कोई डूबने की घटना वो है, बचाने की कोशिश, तो वो बचाने का कोशिश करेगा, वो बचा लेगा उसको। जिसको तैरना ही नहीं आता, कहीं से जाएगा बचाने, वो खुद डूब हाँ, जाएंगे। नहीं, जो तैरना नहीं आता है तो उसको बताना है। नहीं, जो तैरना नहीं जाना जानता ही है नहीं ना, है। नहीं, तैरना जो नहीं जानता है ना, वही बचा सकता है। कैसे? पानी के ऊपर से भी किसी का जान बचाया जा सकता है। उसको ड्राई रेस्क्यू बोलते हैं। ड्राई रेस्क्यू यानी किसी बांस के जरिए, रस्सी के जरिए, धोती हो गया, गमछी हो गया। क्योंकि कोई व्यक्ति अगर डूबता है तो किनारे पे डूबता है, बीच में जाकर नहीं डूबता है। सही बात। तैरने वाला व्यक्ति अगर रहेगा तो डूबेगा ही नहीं। बिना तैरने वाला व्यक्ति किनारे पर डूबता है। अगर सर से ऊपर पानी चला जाए तो डूबना प्रारंभ कर देता है। तो किनारे पर डूबेगा तो रस्सी बांस के सहारे उसको हम बचा सकते हैं। तो डूबने की घटनाएं कम होगी अगर कुशल तैराक ज्यादा बनेंगे। सरकार हमें हर वर्ष में 12 महीने काम अगर मिलने लगेगा, हम लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रशिक्षण दे पाएंगे, तो डूबने की घटनाएं कम होगी। सरकार को इससे हमेशा लाभ मिलेगा। अच्छा, अपना परिचय दे, कहाँ से आए? मैं जिला औरंगाबाद से हूँ और मास्टर ट्रेनर हूँ, 13वां बैच। अच्छा, अच्छा। आइए, इनका भी कुछ समस्या है, ये भी कुछ जानकारी देना चाह रहे हैं, तो हम इनसे जानते हैं क्या दिक्कत, क्या बताएं सर आप? ये है कि काम करने के बाद भी जो है ना समय पे मानदेय नहीं मिलता है, तो किसी न किसी बहाने कब से आप नहीं काम है। कर रहे हैं? लगभग हम 2020 में ये मास्टर ट्रेनर का ट्रेनिंग करके आए हुए हैं। उसके बाद जब जो काम मिला है, उसके बाद से जो काम कितने महीने काम किया? लगभग 2-4 महीने पहले काम किया। कितना महीने का वेतन मिला अभी तक? अभी तक तो जो पहले मिला था वहाँ से जो काम करके आए थे वो तो पैसा मिला ही नहीं था। इसके बाद यहाँ भी जो काम हुआ सीओ द्वारा और जिनके भी द्वारा, तो वो फिर पैसा हम लोगों को अभी तक मिला कौन नहीं। सा जिला से हैं आप? खगड़िया जिला से हैं। जी। जिला से ही पैसा पेमेंट नहीं मिला? नहीं, वो पर क्या ये अकाउंट में पैसा आता है या आपको
हाथ में दिया जाएगा? अभी तक नहीं हाथ में मिला है, नहीं तो बिल्कुल मिला ही नहीं नहीं है। मिला 5 है। महीना काम किए, आ, 5 साल, 2 साल। मतलब मैं साल में जितने भी मतलब वो आते कितना थे, साल काम किया आप सरकार में, ये बात बताइए? ये हम लगभग 3 साल से कर रहे हैं। 3 साल से आपको नहीं मिला अभी नहीं, तक? पैसा नहीं मिले हैं। जब भी जाते थे बहाना से घुमा देते थे कि आज जई नहीं है, तो ये नहीं है, फलना है, इसी तरह का बात होते थे। क्या सरकार आपका बहुत बड़ा ही हो रहा है, लेकिन आपका खिलाफ भी तो हो रहा है। अगर 2 ही महीना काम कराते हैं, समय में क्यों नहीं देते हैं इसको? मानदेय। आइए कुछ हमारे ये प्रदेश अध्यक्ष थोड़ा जानकारी और ले लेते हैं। सर, आप लोग अभी जो आए थे, क्योंकि बहुत दूर-दूर से आए थे, आपके जितना संगठन के लोग हैं, आप प्रदेश जी, जी। अध्यक्ष हैं, तो क्या इन लोग क्या आश्वासन दे रहे हैं आपके द्वारा? आश्वासन दे रहे हैं कि हम लोग हार नहीं मानेंगे। जी, ये पहली बार ट्राई हम लोग का था। जी, जी। पहली बार ट्राई किए, मान लीजिए अगर इसमें सफल भी नहीं हुए, आशा रखेंगे कि इससे हम पहले सफल हो आपदा जाएँ। मंत्री पास गए थे कोई? नहीं, नहीं, हम लोग का ये पहला ट्राई है। लेटर बाय लेटर हम सबको सभी मंत्री के पास बाय लेटर मेल के ज़रिए, ट्विटर के ज़रिए जैसे भी फेस टू कोई फेस पहली बार मंत्री से हाँ, मिले। फेस टू फेस पहली बार हम लोग का मिला है, लेकिन उसके बाद हम लोग हार नहीं मान रहे। अगर अब जैसे ही चुनाव के बाद दूसरा जो भी सरकार आती है, जी, चाहे पक्ष का हो, विपक्ष का हो, फ़र्क नहीं पड़ता। जी, जी। जो भी मंत्री हो गए, हम उनके पास जाएँगे और अपना माँग को पूरा यानी पूरा आप करने के लिए पूरे रिक्वेस्ट प्रदेश करते के हैं। जो आपका जो संगठन है उसको जागरूक करने के लिए पूरा जी, जी, एक्टिव मैं है। अपना 100% दे रहा हूँ। अच्छा। जी, कोई पीछे ना छूटे और जो भी जैसे खगड़िया का भी प्रॉब्लम बता रहा है कि सभी कुछ जिले में मिलते हैं पैसे, लेकिन खगड़िया का बता रहा है कि पैसे ही नहीं मिल रहे हैं। मानदेय जो मिलता है वो तो एक तो मानदेय कम है, और उसके बाद उनका पैसा अगर सही टाइम पे पेमेंट नहीं कर रहा है तो आदमी काम काहे करेगा? बाहर जाके कमाएगा ना, दिल्ली बम्बई कमाएगा, यहाँ पे काहे ला 2 महीना ले काम करेगा फिर? ऐसे में हमारा अभी संख्या हम बहुत लोग कम जो गया है। ये आए हैं पूरे 38 जिला के हैं क्या? हाँ, किसी जिला से 2, किसी जिला से 4 ऐसे मतलब जिसको जैसे टाइम मिला है ना, उस प्रकार से हम लोग आए हैं। मतलब टोटल 38 जिला का अभी ट्रेनिंग नहीं हुआ है, लेकिन जहाँ-जहाँ से ट्रेनिंग हुआ है, सभी जिला से 1-1, 2-2 करके हम लोग बुला लिए हैं। सभी को आना पॉसिबल नहीं था क्योंकि आप कुछ जिला में ये काम जो है चल ना रहा है। यहाँ से 400-500 किलोमीटर दूर से जी, सुदूर जी। गांव से आए, क्या आने में आप लोग को कोई दिक्कत हुआ है क्या? आने में तो बहुत कठिनाई होती है, लेकिन हम लोग को फ़र्क नहीं पड़ा पहले क्योंकि हम कैसा अपने कठिन फ्यूचर के लिए यहाँ पे आए हैं, तो वो सब फ़र्क नहीं पहले पड़ा। कैसा कठिनाई नहीं, पहले यहाँ आते तो आपको पैदल नहीं आ पाते, लेकिन अब सड़क-वड़क हो गई है सरकार में, क्या अच्छा है हाँ, या सड़क ठीक है, सड़क ट्रेन सुदूर गाँव सुविधा में भी अच्छी से सड़क हो गया हाँ, है? सड़क हो गया तो ये सरकार सबसे तो काम कर रही है, मैं सरकार से मांग सर करूँगा काम कर कि रही इनका है। भी काम करे, क्योंकि ये लोग जब काम कर रहे हैं तो इनको मज़दूरी मिलना चाहिए। देखिए सर, हम आपदा के वो अंग के वो हिस्सा हैं, अगर इसे आप नज़रअंदाज कर देते हैं, कि छोड़ देते हैं भाई आप ये सुरक्षित तैराकी है, अगर साइड कर देते हैं, तो सरकार को इससे बहुत घाटा होगा, बिल्कुल घाटा तो है, बहुत ज़्यादा घाटा होगा। बहुत घाटा है। हम आपदा के ये वो अंग है डूबने वाले को जो 4-4 लाख रुपया दिया जा जी, रहा जी, है, वो और कितना बढ़ डूब के जाएगा मर जाएंगे और बढ़ बताइए? जाएगा सर, अगर हम लोग सिखाएँगे ही नहीं तो बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा। लेकिन हम जितना ज़्यादा सिखाते हैं उतना कमेगा ये ना संख्या, डूबने की घटना कम जाएगी। और हम लोग का एक अभी चल रहा है जन जागरूकता अभियान भी चल रहा है प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में, अच्छा, उसके ज़रिए भी काम चल रहा है, उसी लिए संख्या कम है। कुछ जिले में काम अपना चल रहा है। परिचय दे दें लास्ट में। सब मेरा नाम चंद्र भानुशंकर है, मैं नवादा जिला से हूँ और बिहार का मास्टर ट्रेनर का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। चलिए, बोलिए, हाँ, बोलिए तो क्या सवाल है सर आपका? सवाल है, जब सरकार रोजगार गारंटी योजना के द्वारा जी। 180 दिन रोजगार दिया जाता है हुँ। और हम मास्टर ट्रेनर हैं हुँ। जो मात्र 70 दिन रोजगार दिया जाता है। सरकार जो अपना मापदंड है वो भी तो पूरा करे। नहीं, सही बात है, करना चाहिए। परिचय ओ, दे दीजिए सर आप। मेरा नाम सिकंदर राज है, मैं जिला संयोजक मास्टर ट्रेनर बेगूसराय से हूँ। चलिए, इसके साथ जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज़।